बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह करीम आपके और आपके घर वालों पर करोड़ों रहमतें और खानों में बरकतें अता फरमाए। तो आज हम बना रहे हैं पंजीरी। तो पंजीरी जो है औरतों के लिए, मर्दों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होती है और नई माओं के लिए भी ये बहुत ही मुफीद होती है। तो इस पंजीरी के बेशुमार ही फ़वाइद हैं। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जिस्म का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो ये जो है ड्राई फ्रूट लिए हैं हमने इसमें, तो ये सारे ड्राई फ्रूट हम इस पंजीरी में शामिल करें। बादाम, पिस्ता, काजू, खोपरा और मखाने और 4 मगज़, मतलब सारे फ्रूट इसमें हम जो है वो ड्राई फ्रूट इसमें हम करेंगे। तो हमने मिश्री भी इसमें जो है शामिल करनी है। तो इनको सबको हम जो है फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम देसी घी लेंगे। तो पंजीरी जो है वो देसी घी में ही बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के तो हम ये सारे जो ड्राई फ्रूट है इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ये जो पानी या नमी हो तो वो इसमें से खुश्क हो जाए, तो ताकि हम ज़्यादा देर तक जो है वो पंजीरी को जो है करके सेव करके रख सकते हैं। तो ये बादाम को हमने जो है फ्राई करके तो निकाल लिया है। तो अब हम इसमें जो है 1 पाव बादाम लिए थे हमने, तो अब हमने जो है 1 पाव अखरोट लिए हैं। तो इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। इनको हमने जो है ज़्यादा नहीं जलाना नहीं, मतलब हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है ताकि जो है इनकी नमी जो है वो खुश्क हो जाए। तो अब हम और घी इसमें डालेंगे। तो साथ साथ हम घी जो है इसमें शामिल करते रहेंगे जैसे जैसे हम ड्राई फ्रूट जो है वो डालते रहेंगे। तो अब हमने जो है वो मखाने जो है हमने आधा पाव लिए हैं, तो इनको भी हम जो है फ्राई करेंगे। तो इनको भी हमने जो है घी जो है थोड़ा थोड़ा डाल के हम सारे ड्राई फ्रूट को जो है करेंगे फ्राई। तो ये मखाने भी हमारे हो गए फ्राई, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो और घी शामिल कर दिया है मैंने। तो अब जो है इसमें हम ये गोंद डालेंगे। तो गोंद भी हमने आधा पाव ली है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी करो तो ये बहुत ज़्यादा बन जाती है पंजीरी। तो इसको भी ये जैसे ही हम डालेंगे तो ये देखें कितनी नरम और फूल गई है ये। तो ये भी हमने जो है गोंद को भी हमने जो है फ्राई कर लिया है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो और थोड़ा घी हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये 4 मगज़ है, तो ये भी हम डाल देंगे इसमें। तो इसको भी फ्राई करेंगे। तो आप जितनी चीज़ें इसमें डालना चाहें तो ये डाल के जो है आप जो चीज़ आपको पसंद है, जो नहीं पसंद है तो आप इसको जो है स्क्रैप भी कर सकते हैं। तो ये 4 मगज़ भी हमने फ्राई कर लिया है। तो इसमें हम जो है और घी इसमें जो है डालेंगे। तो ये जो है किशमिश हमने जो है इसको भी हम जो है फ्राई कर लेंगे। तो ये किशमिश तो जो हम फ्राई कर लेंगे तो ये फूल जाती है। तो ये देखा ये फूल गई है, तो ये समझें ये फ्राई हो गई है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो अब जो है काजू लिए हैं हमने, ये सारी चीज़ें हमने आधा आधा पाव ली हैं। बादाम और अखरोट जो है वो 1 1 पाव लिए हैं और जो है और चीज़ें हमने आधा आधा पाव ली हैं। तो ये भी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। अब सारी चीज़ें मिक्स करें। तो ये काजू भी हमने काजू को भी हमने फ्राई कर लिया है। तो अब जो है अगली चीज़ है पिस्ता। तो पिस्ता भी हमने आधा पाव लिया है। तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें पिस्ता भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो ये सारे जो है ड्राई फ्रूट हमने जो है फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम इनको पीस लेंगे। तो ये जो है मिश्री ली है मैंने, 1 पाव मिश्री ली है। तो इसमें हम जो है 1 पाव चीनी हम लेंगे। तो मीठा आप अपने हिसाब से जो है इसमें डाल सकते हैं। तो इसको भी हम ग्राइंड कर लें। तो चीनी और ये मिश्री जो है मैंने साथ ही इनको पीस लिया था और ड्राई फ्रूट भी मैंने पीस लिए हैं। तो 1 पाव सूजी ली है मैंने। तो इसको हम जो है इसको
भूनेंगे। तो पता है आप जो है इसमें गेहूं का आटा भी हम जो है इसमें जो है आप डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों को जो है सूजी पसंद है तो मैंने सूजी इसमें की मिलाई है। तो हम सूजी से बनाएंगे पंजीरी। तो देसी घी जो है इसको डाल के हम सूजी को फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसको। हल्की आंच पे इसको हमने भूनना है। जिस तरह हम हलवा बनाते हैं इस तरह हमने इसको भूनना है। तो इतनी देर हम इसको भूनेंगे कि ये सूजी की खुशबू आएगी। तो इसका मतलब है हमारी सूजी जो है वो भून चुकी है। तो हल्की आंच पे ये इसको हमने भूनना है। तो ये खोपरा लिया है मैंने, तो इसको कद्दूकस कर लिया हमने। तो ये देखें, तो ये भी हमने जो है आधा पाव लिया है। तो इसको भी हम डाल देंगे इसमें। तो इसको भी हमने हल्का हल्का भूनना है इसको भी। तो ये चीनी और मिश्री मैंने मिक्स कर दी थी। तो इसकी जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो ये भी मैंने मिक्स कर दी है। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। आप कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। तो ये तकरीबन जो है हमारी सूजी और ये चीनी ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम जो है इसको एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो ये बड़े बर्तन में इसको निकाल लिया मैंने। तो इसमें जो सारे हमने ड्राई फ्रूट जो है मोटे मोटे जो है इनको हमने पीस लिया है जूसर में। तो इसको हम मिक्स कर देंगे। तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं। आप गुड़ डालें तो जो गुड़ से आसानी से लड्डू इसके बन जाते हैं। तो हमने इसको इसी तरह से इसको बनाया है सूजी के साथ। तो आप इसमें जो है वो कमरकस और भी चीज़ें इसमें जो है आप जड़ी बूटियाँ इसमें मिला सकते हैं। तो मेरे बच्चों को वो नहीं पसंद तो मैंने नहीं मिलाई। तो ये देखिए हमारी पंजीरी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो जो इसके ऊपर जो है वो किशमिश हमने निकाली थी, वो किशमिश जो है वो हमने उसको नहीं पीसा तो उसको और ये हम ये ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देंगे, सजा लेंगे। तो ये देखें हमारी पंजीरी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये जो है बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसे लाजमी आप बनाएं और बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को ये सब खाएं। और जो नई माएँ होती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये लाजमी उनको खानी चाहिए। तो दूध के साथ आप इनको जो है निहार मुँह भी दे सकते हैं और ये दूध के साथ लें तो ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इसे बनाएं और खाएं। और अगर आपको जो है ये मेरी पंजीरी की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।